एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ भारत के राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके शासनकाल में आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान उन्होंने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में संशोधन जितना उनके कार्यकाल में किया गया उतना कभी नहीं किया गया। कभी संसार की सबसे शक्तिशाली महिला को याद किया जाता है तो इस महिला को जरूर याद किया जाता है। प्यार से उनके घर वाले उन्हें इंदु नाम से पुकारते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NK News 25 राजनीतिक किस्सों की खास सीरीज। इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक जीवन के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में उनके आवास आनंद भवन में हुआ था। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थी। पंडित मोतीलाल नेहरू इंदिरा गांधी के दादा थे, जो कि एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के नेता थे। नेहरू परिवार तब इलाहाबाद के प्रसिद्ध आनंद भवन में रहता था। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू एक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। इंदिरा गांधी का बचपन का असली नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था। कहते हैं कि इंदिरा नाम उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने रखा था। उनका ऐसा मानना था कि पोती के रूप में उनके घर में लक्ष्मी आई है। इंदिरा गांधी की एजुकेशन की शुरुआत इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद उन्होंने 10वीं की कक्षा पुणे शहर से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने के लिए वो पश्चिम बंगाल गई, जहां उन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन उसी बीच एक अड़चन उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। असल में उनकी माताजी कमला नेहरू की तबीयत अचानक ज्यादा ही बिगड़ गई, जो कि यूरोप के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस वजह से उन्हें वहां से पढ़ाई छोड़कर निकलना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी तब 18 वर्ष की थी। सन 1936 की बात है। उस समय उनके पिताजी भारत के ही किसी जेल में बंद थे। इसके पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए सन 1937 में वो इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस दौरान उनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की दोस्ती अब लव स्टोरी में बदल गई थी। अध्ययन करने के दौरान ही इंदिरा गांधी सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गई थी। 1941 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी के साथ शादी कर ली थी। इंदिरा गांधी के 2 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम राजीव गांधी था, जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले एक पायलट थे। उनके दूसरे बेटे का नाम संजय गांधी था, जो इंदिरा गांधी के राजकाज के कार्यों में सहयोग देता था। संजय गांधी की मृत्यु नई दिल्ली में विमान क्रैश में मृत्यु हो गई थी। श्रीमती सोनिया गांधी और मेनका गांधी उनकी पुत्र वधू है। राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी उनके पोते और पोतियां हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनकी शादी से पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे। इस कारण से सार्वजनिक तौर पर जब इस शादी की चर्चा और निंदा होने लगी, तब महात्मा गांधी ने नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए लोगों और मीडिया को आमंत्रित किया। इस प्रकार गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से इस शादी का समर्थन करके लोगों को शांत किया। उन्होंने इंदिरा गांधी और फिरोज से राजनीतिक छवि बनाए रखने और लोगों के गुस्से को कम करने के लिए अपने नाम के साथ गांधी जोड़ने का सुझाव दिया। कहते हैं कि तभी से उनका नाम इंदिरा से इंदिरा गांधी और उनके पति का नाम फिरोज से फिरोज गांधी हुआ। समय बीतता गया और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया को अलविदा कह गए।
इंदिरा गांधी ने उनसे और महात्मा गांधी जी से राजनीति के काफी दांवपेच सीख लिए थे। इसलिए कुछ ही सालों बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। 27 मई 1964 को प्रथम बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और विजय रही। उस समय देश में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार चल रही थी। शास्त्री जी की सरकार में इंदिरा गांधी जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय सौंप दिया गया। उसके कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी को एक समझौते के लिए ताशकंद जाना था। दुर्भाग्य से अज्ञात कारणों के चलते शास्त्री जी की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब देश को उनका विकल्प चुनना था। उस समय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित थी। प्रधानमंत्री पद के लिए कई उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। आखिरकार अंतरिम चुनावों में जीत हासिल करके इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने राजनीतिक कैरियर में इंदिरा गांधी जी वर्ष 1966 से लेकर लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री पद पर आसीन रही। बीच में कुछ दिनों तक विपक्ष की भूमिका में रहने के बाद चौथी बार सन 1980 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली तथा 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक वो इस पद पर बनी रही। एक बात का जिक्र के बिना इंदिरा गांधी जी की जीवनी पूरी नहीं हो सकती, वो है आपातकाल, जिसने इंदिरा गांधी जी को बहुत दुखी कर दिया था। जैसे आपको याद होगा, आपातकाल का वो दौर जो 1975 से 1977 के बीच रहा था। इसके बारे में हम आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे। क्या है इंदिरा गांधी जी की मौत का रहस्य। बात है 30 अक्टूबर 1984 की। इंदिरा गांधी जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में भाषण दे रही थी। तभी इंदिरा गांधी जी अपने पहले से तय भाषण के अलावा कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, मैं शायद कल यहाँ नहीं रहूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मेरा लंबा जीवन रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों की सेवा करना जारी रखूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून की एक एक बूंद भारत को मजबूत करने में लगेगी। लगभग ठीक इसके 24 घंटे बाद यानी 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने ही सुरक्षा गार्डों के द्वारा गोली मारे जाने के कारण मारी गई। उनकी मृत्यु से भारत के लोग अवाक रह गए। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। वो अक्सर अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से कहती थी कि वो एक दुर्घटना में अचानक मारी जाएगी। उनकी बात सच निकली। सुबह के 9 बज रहे थे। इंदिरा गांधी जी तैयार होने के बाद अपने घर सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले 1 नंबर अक्कर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पीटर उस्तिनबो उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह छाता लेकर उनके बगल में चल पड़े। उनके ठीक पीछे उनके पीए आर के धवन और उनके निजी अटेंडेंट थे। इंदिरा गांधी जी को धमकियां मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने कैमरे के सामने फोटोजेनिक होने के कारण बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। जैसे इंदिरा गांधी जी 1 अक्बर रोड को जोड़ने वाली मेन गेट पर पहुंची तो उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। इंदिरा गांधी जी हमेशा की तरह आगे बढ़ी और बेहंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इस बीच बेहंत ने इंदिरा गांधी पर अपनी सरकारी रिवॉल्वर तानी थी। फिर इंदिरा गांधी ने कहा, क्या कर रहे हो? बेहंत ने भी गोली मार दी। ये इंदिरा गांधी जी के पेट में लगी और बेहंत ने इंदिरा गांधी जी को 4 और गोलियां मारी। इसके बाद हमारे देश की आयरन लेडी कही जाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को अलविदा बोल गई। इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश के लिए किए गए योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। ये थी इंदिरा गांधी जी के जीवनी। ये कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये हमारा राजनीतिक किस्सों का एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। यदि आप और ऐसे ही राजनीतिक किस्सों के वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको राजनीतिक किस्सों से जुड़े हुए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।